इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में, पार्ट 2 में अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न। तो पैटर्न इज़ यूज्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग कैविटीज़ इन द मोल्ड। जो मोल्ड होता है उसके अंदर कैविटीज़ या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर गुफा या होल बनाने के लिए हम बेसिकली किसको यूज़ करते हैं, पैटर्न को यूज़ करते हैं। मोल्टेन मेटल इज़ पोर्ड इनटू दिस कैविटी टू प्रोड्यूस ए कास्टिंग, यानी कि मोल्टेन मेटल, पिघला हुआ जो मेटल है उसको पोर करते हैं, उसको उड़ेलते हैं उस कैविटी के अंदर कास्टिंग बनाने के लिए। द साइज ऑफ द पैटर्न इज़ स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वायर्ड कास्टिंग, यानी जो भी पर्टिकुलर कास्टिंग हमें जिस पर्टिकुलर शेप की चाहिए होती है, जिस शेप की वो रिक्वायर्ड होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है पैटर्न। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरियस अलाउंसेस लाइक मशीनिंग अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेज ETC। ये इसकी वजह से होता है क्योंकि जो वेरियस अलाउंसेज होते हैं जैसे कि मशीनिंग अलाउंसेज हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें श्रिंकेज अलाउंसेज हैं, इनको सेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। पैटर्न में भी हैव सम एक्सटेंशन टू प्रोड्यूस गेट, रनर, राइजर ड्यूरिंग द मोल्डिंग प्रोसेस। नीचे आप देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये कोप वाला पार्ट है, नीचे वाला ड्रैग वाला पार्ट है, और ये जो होल पार्ट है, ठीक है, जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में बना हुआ है, ये हम बोल सकते हैं 2 पीस पैटर्न है। ये पैटर्न बना हुआ है, ये इसकी पार्टिंग लाइन है जो कि कोप और ड्रैग को अलग अलग कर रही है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पैटर्न का एक डायग्राम है। अब बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर कि भाई जो पर्पस है पैटर्न बनाने का वो क्या है। तो पैटर्न बनाने के कुछ स्पेसिफिक पर्पज हैं, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयरिंग ए मोल्ड कैविटी फॉर मेकिंग ए कास्टिंग। एक कास्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मोल्ड के अंदर एक कैविटी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पैटर्न बनाते हैं। प्रिपेयरिंग ए कोर प्रिंट फॉर मेकिंग कोर इफ़ कास्टिंग हैव हॉलो पार्ट्स। अगर कास्टिंग के अंदर हमें कोई हॉलो पार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कोर प्रिंट बनाने हैं। तो कोर प्रिंट बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि रनर है, गेट है, राइजर है, आर मेड फॉर फीडिंग द मोल्टेन मेटल। ये बेसिकली पैटर्न के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट हम लगाते हैं, रनर हुआ, गेट हुआ, राइजर हुआ, जिससे कि आसानी से मोल्टेन मेटल को उस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर फीड किया जा सके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लोकेटिंग पॉइंट इन मोल्ड फॉर डायमेंशनल चेकिंग, यानी पॉइंट को लोकेट करते हैं मोल्ड के अंदर डायमेंशनल चेकिंग के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ द पॉइंट नंबर 5 हेल्प्स इन मेकिंग पार्टिंग लाइंस, यानी किसके लिए पैटर्न हम बनाते हैं, किसके लिए, यानी मेकिंग पार्टिंग लाइंस, पार्टिंग लाइन बनाने के लिए। एंड पार्टिंग सरफेस इन मोल्ड, और मोल्ड के अंदर पार्टिंग सरफेस बनाने के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड पैटर्न। एक अच्छे पैटर्न की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एक अच्छे पैटर्न की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड पैटर्न, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं इट शुड बी चीप एंड रिपेयरेबल। ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से रिपेयरेबल होना चाहिए। इट शुड हैव सिंपल डिज़ाइन, यानी पैटर्न की जो डिज़ाइन है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जिससे आसानी से इसको बनाया जा सके। इट शुड हैव लाइट वेट, भाई पैटर्न का वेट कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जिससे कि इसको आसानी से कैरी किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ, पैटर्न की जो स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि अगर पैटर्न के अंदर हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो बेसिकली वो अगर हाई स्ट्रेंथ होगा तो टेंसाइल और कंप्रेशन में उसका जो शेप एंड साइज है वो चेंज नहीं होगा। लॉन्ग लाइफ फॉर पैटर्न हेल्प इन मेकिंग एज मैनी मोल्ड एज नीडेड, यानी अगर हम बात करें लॉन्ग लाइफ ऑफ पैटर्न, पैटर्न की जो लॉन्ग लाइफ है वो हेल्प करती है इन मेकिंग एज मैनी मोल्ड एज नीडेड, ठीक है, कई सारे मोल्ड बनाने में ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन इज़ इट मस्ट हैव हाई सरफेस स्मूथनेस, इसकी जो सरफेस स्मूथनेस है वो हाई होती है और ये हाई वियर रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न, पैटर्न बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। पैटर्न बनाने के लिए द कॉमन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग पैटर्न आर गिवन बिलो,
तो जो कॉमन मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए, पहला है आपका वुड। वुड यानी क्या होता है? लकड़ी। द मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न इज इन कास्टिंग प्रोसेस इज़ द वुड। सबसे ज़्यादा जो पैटर्न हम बनाते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है ईजिली अवेलेबल होती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए लकड़ी और सीजन होनी चाहिए। जो सीजन के अकॉर्डिंग हम लकड़ी को आसानी से गेट कर सकते हैं। तो जो भी पैटर्न हम बनाएंगे वो ड्राई वुड का होना चाहिए। इसके अंदर मैक्सिमम आपका 10% मॉइस्चर हो सकता है। ठीक है। फ़ायदे क्या हैं? लाइट होती है वेट में, ईजिली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, कॉस्टली नहीं है, सस्ती है और रिपेयरेबल है। लकड़ी के बड़े हुए पैटर्न को हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कई सारी टाइप के पेड़ पौधे होते हैं लकड़ियों के, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट पिन महोगनी का पेड़ होता है। नेक्स्ट वन इज योर देवदार का पेड़ होता है, टीक का पेड़ होता है, शीशम का पेड़ होता है, मैपल का होता है। तो यहाँ पर हम जैसे नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे मेटल के भी पैटर्न हम बना सकते हैं। मेटल पैटर्न इज़ मेड आइदर बाय कास्टिंग और मशीनिंग। मशीनिंग के थ्रू या कास्टिंग के थ्रू हम मेटल के पैटर्न बना सकते हैं। मेटल पैटर्न आर मोर ड्यूरेबल। अगर वुड के कंपेरिजन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। स्ट्रॉन्गर देन द वुडन पैटर्न। वुड पैटर्न की अपेक्षा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट हैज़ स्मूथ सरफेस। इनकी जो सरफेस है वो भी क्या होती है? स्मूथ होती है। एंड डू नॉट डिफॉर्म इन स्टोरेज। अगर इस टाइप के पैटर्न को हम स्टोर करते हैं तो वुड के पैटर्न की तरह ये डिफॉर्म नहीं होते हैं। जो इनका शेप एंड साइज होता है वो चेंज नहीं होता है। मेटालिक पैटर्न आर फ्री फ्रॉम स्वेलिंग। इनमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे लकड़ी के पैटर्न हैं उनमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, एब्रेशन की प्रॉब्लम होती है एंड वियर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। बट इसमें ये एब्रेशन और वियर फ्री और स्वेलिंग फ्री पैटर्न होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। द कॉमन मेटल यूज फॉर मेकिंग पैटर्न, जैसे कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पर ब्रास मटेरियल यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, स्टील और वाइट मेटल यूज कर सकते हैं। तो ये मेटल हम यूटिलाइज कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लास्टिक के पैटर्न हम बना सकते हैं। तो प्लास्टिक इज लाइटर इन वेट देन वुड एंड मेटल। वुड और मेटल की तुलना में ये प्लास्टिक वेट में हल्की होती है। इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेसेस एंड मेक्स द प्रोसेस कॉस्ट इकोनॉमिकल। ये प्रोवाइड करती है स्मूथ सरफेस एंड मेक्स द प्रोसेस कॉस्ट इकोनॉमिकल। जो प्रोसेस कॉस्ट है उसको इकोनॉमिकल बनाती है। देयर इज़ नो फियर ऑफ करोजन इन प्लास्टिक पैटर्न। प्लास्टिक पैटर्न के अंदर कोई भी फियर नहीं होता है करोजन का। प्लास्टिक पैटर्न डू नॉट कंटेन मॉइस्चर। प्लास्टिक पैटर्न के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर नहीं होता है। एंड आर मोर ड्यूरेबल। और ये क्या होते हैं? ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जैसे पॉली एक्रेलाइट्स, पॉली एथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड ETC। These are the plastics that we can use for making pattern. And last one is the wax. The main advantage of wax pattern is there is no need of taking pattern out of the casting. यानी वैक्स के जो पैटर्न हम बनाते हैं उनको कास्टिंग से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। द मोल्ड इज़ इन्वर्टेड। मोल्ड को उल्टा कर लेते हैं एंड हीटेड, और उसको गर्म किया जाता है। द मोल्टेन वैक्स कम्स आउट ऑफ द मोल्ड। तो जो मोल्टेन वैक्स है वो उस पर्टिकुलर मोल्ड से बाहर आ जाती है। पैटर्न आर मेड बाय वैक्स प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश। तो जो पैटर्न हम बनाते हैं वैक्स से उनकी सरफेस फिनिश अच्छी होती है। इट हैज़ हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी। इनकी डायमेंशनल एक्यूरेसी हायर होती है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। ये जनरली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। वैक्स पैटर्न्स आर मेड आइदर इन 2 pieces ऑफ मेटल मोल्ड कूल्ड बाय वाटर और इन डाई। तो जो वैक्स के पैटर्न हैं उनको हम बनाते हैं आइदर इन 2 pieces ऑफ मेटल मोल्ड कूल्ड बाय वाटर और इन डाई। थैंक यू वेरी मच।